दिव्य दिल्ली सुपर एग्जैक्ट पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी कौर। अभी मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद सीए विपिन वर्मा जी। विपिन जी, जिस प्रकार से हम एग्जिट पोल लगातार देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार बढ़त की ओर है, तो क्या लगता है कि जो रोजगार का मुद्दा भी सामने आया था, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे और अर्थव्यवस्था में और विकास करेंगे, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको इससे? जैसे कि मैं आप मोदी जी को या बीजेपी गवर्नमेंट को देख पाते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने या मोदी गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेट्स में इन्वेस्टर समिट्स करते हैं। अब आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे एग्जिट पोल्स को रुझाना है, उन्हीं से आज मंडे को जो हमारे शेयर मार्केट्स में निफ्टी 3.5 और सेंसेक्स 3.75% के आज अपसाइड दिखा रहा है। तो मैम इसमें इन्वेस्टर्स का आज ऑलरेडी इंजॉयमेंट हो चुका है। तो मैम मोदी जी की इंटेंशन यही है कि हमारे जितने ज़्यादा जो युवा हैं, जितना ज़्यादा उनको रोज़गार मिलेगा, उतनी देश की इकोनॉमी या स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हम बीजेपी से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते ही हैं कि बीजेपी के आने से और एक स्टेबल गवर्नमेंट जैसे कि इस कंट्री को मिलेगी अंदर 5 ईयर्स के लिए, तो एक 15 साल का जो टाइम पीरियड इतना लंबा हो जाता है। अगर इतनी ही बड़ी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट दे पाती है अपने कंट्री को, तो ऑब्वियस ही बात है कि बेरोजगारी जो अभी काफ़ी लो है वो हट जाएगी और युवाओं को अच्छा बेरोजगार मिलेगा सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाओं में। विपिन जी, जैसे कि आपने शेयर मार्केट की बात की है, इसमें आम जनता को क्या फायदा हो सकता है? जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आम जनता है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो कहां से अपने से रोजगार चला सकते हैं? मैम देखो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से रोजगार तो नहीं चल सकता, बट आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ना अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको अच्छा खासा एक इंक्रीमेंट दिलवा सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सिर्फ आपके एक ना प्रॉपर्टी में या गोल्ड्स में ये ऑप्शन नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, तो मैम ये भी कुछ ऑप्शन है। अब आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अगर उठाते हो तो उनकी जो एवरेज रिटर्न है पिछले 2-3 साल में वो 20% के अराउंड है। अगर आपको इतनी अच्छी आपको आउटकम मिल रहा है इन म्यूचुअल फंड से या शेयर मार्केट से, तो अपने लोगों में इन्वेस्ट किए। और ये सारा कहाँ से आता है मैम? ये बीजेपी गवर्नमेंट का ही एक जो स्टेबल गवर्नमेंट दी है, अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दी है, जो आज इंडिया 5th इकोनॉमी बनी हुई है, 3 ट्रिलियन पे है, जो मोदी जी टारगेट करते हैं कि हम इसको 5 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे। तो इन्हीं सब का मैम एक ये कंबाइन इफेक्ट आता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से बूम कर रही है। क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं आज के युवाओं को नई सरकार बनते ही, और साथ में क्या कुछ बदलाव लाने वाले हैं? देखिए मैम, बिजनेस का एक जो मॉडल होता है ना, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं ट्रेडिंग के या सर्विसेज के, आज के दिन के मैम बिजनेस ना बहुत एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं। आज के दिन जो युवा है या कोई भी बिजनेसमैन है मैम, वो ऑनलाइन भी फोकस करता है, डिफरेंट न्यू बिजनेस को सेगमेंट को सर्च करता है कि यूएस में किसी चीज़ को कैसे बनाया जाता है, उसको हम इंडिया में कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैम, जब तक हमारा डिजिटलाइजेशन मतलब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हम मैम इन चीज़ों को सोच ही नहीं सकते। और हम यही मानते हैं किसी भी कंट्री की जो एक डेवलपमेंट है वो स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करती है, स्टेबल गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करती है। अगर मोदी जी हमें 15 साल का एक लॉन्ग टर्म स्टेबल गवर्नमेंट दे पाते हैं, और मैम जैसे आप देख पाते हैं इनके रूल्स एंड ऑर्डर, पावर्स एंड ऑर्डर्स में, डिसीजन मेकिंग में मैम बीजेपी कितनी स्ट्रिक्ट है। और ये अपोजिशंस के कमेंट्स को इतना वो नहीं करते कि वो जो चीज़ देश की तरक्की के लिए अच्छी है तो ये लोग डिसीजन लेते हैं, चाहे उसमें बीजेपी का खुद का भी कोई लॉस क्यों ना हो। तो मैम हमारी उम्मीदें एज ए युवा बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा है, इवन मोदी से बहुत ज़्यादा है कि ये लोग आने वाले टाइम में हमारे देश की ग्रोथ को एक न्यू लेवल ऑफ हाइट पे लेके जाएंगे। जिस प्रकार आज का युवा एनडीए से लगातार उम्मीद बनाए हुए कि एक अर्थव्यवस्था में विकास होगा, युवाओं के रोजगार में विकास होगा, तो देखना ये होगा कि 4 जून के नतीजों के बाद क्या ऐसी योजनाएं आती हैं जो हमारे देश को विकास की ओर लेकर जाएंगी। ऐसे ही और चेहरों के साथ बने रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज के साथ। दिव्य दिल्ली सुपर एग्जैक्ट पोल।